बहनों भाइयों, जैसे प्रातः काल का समय हुआ, प्रात पुनीत काल प्रभु जागे, ब्रह्म मुहूर्त में राम जी प्रातः काल उठे हैं। ब्रह्म मुहूर्त में माताओं बहनों भाइयों, जब से कहते हैं राम जी विवाह करके अयोध्या में आए हैं, तो अयोध्या में तो कहते हैं आनंद ही आनंद छाया हुआ है, आनंद छाया हुआ है। कौशल्या के सुमित्रा बड़ी प्रसन्न है, क्योंकि 4 बहू घर में आई है, तो बड़ी प्रसन्नता है। सभी कहते हैं, अयोध्या वासी प्रसन्न हो रहे हैं। तुलसीदास जी महाराज कहते हैं, रामायण में लिख रहे हैं, आए ब्याह राम घर जब थे, जब से राम जी विवाह करके आए हैं अयोध्या में, आए ब्याह राम घर जब ते, बस ही अनंत अवध सब तब तेरा। सिया राम जय जय राम राम, सिया राम जय जय राम। ओ प्रभु विवाह जस भय उछाओ, सकहि न बरली रामचंद्र भगवान की जय हो। जब से राम जी विवाह करके घर आए हैं अयोध्या में, तो आनंद ही आनंद है, क्योंकि भगवान आनंद के सागर है, आनंद ही आनंद छाया है। माताओं बहन भाइयों, सरस्वती और कहते हैं, शेष भगवान भी कहते हैं, इस आनंद का वर्णन नहीं कर सकते। अब माताओं बहन भाइयों, अयोध्या कांड शुरू होता है। कहते हैं जब राम जी आए हैं विवाह करके, तो अयोध्या में नित्य नए नए मंगल गीत गाए जा रहे हैं और खूब आनंद से बधाई गाई जाती है। खूब कहते हैं अयोध्या वासी आते हैं, कौशल्या मैया दशरथ जी खूब हीरे जबरात मोती खूब धन दौलत आदि दान करते हैं। ब्राह्मण आते हैं, उनको गैयों का दान करते हैं, रिद्धि सीधी सब कहते हैं। माताओं बहन भाइयों, सब के सब अयोध्या में आ गए। बालक बूढ़े जवान स्त्री पुरुष पशु पक्षी सब अयोध्या में कहते सुखी हैं, किसी के किसी प्रकार का कोई दुख नहीं है। अयोध्या में तो आनंद ही आनंद है, अयोध्या में आनंद ही आनंद छाया है। एक समय की बात है, दशरथ जी महाराज दर्पण के सामने खड़े थे, दर्पण के सामने खड़े थे, तो दशरथ जी ने अपना चेहरा देखा और दर्पण के अंदर क्या देखा, जो कान के बाल है वो सफेद हैं हो गए हैं, यानी बुढ़ापा आ गया, कान के बाल सफेद हो गए हैं। तो दशरथ जी मन में विचार करने लगे, श्रवण समीप भय सित कैसा। जैसे माताओं बहन भाइयों कानों के पास में सफेद बाल देखे, मानो बुढ़ापा है, वो उपदेश दे रहा है कि अब कहते हैं बुढ़ापा आ गया है। किस प्रकार से कह रहे हैं तुलसीदास जी महाराज, ओ श्रवण समीप भय सित कैसा, ओ मनहु जरठ पनो अस उपदेशा। राम सिया राम जय जय राम राम, सिया राम जय जय राम। हो नृप जुबराजु राम कहूँ देहु,
सियावर रामचंद्र भगवान की जय हो। इस प्रकार से माता बहन भयो, जैसे दशरथ जी ने देखा कान के बाल सफेद हो गए हैं, मानो बुढ़ापा ये संदेश दे रहा है कि अब राम जी को युवराज पद है वो दे दो। दशरथ जी ने मन में विचार किया कि अब मैं राम जी को युवराज पद देकर के अपने जीवन को सफल बनाऊं, जन्म का लाभ उठाऊं। हृदय में ये विचार करके और दशरथ जी ने युवराज पद देने का निश्चय कर लिया कि अब राम जी को ही युवराज पद देंगे। शुभ दिन और सुंदर माताओं बहनों भाइयों समय पा करके प्रेम से पुलकित होकर के और दशरथ जी महाराज अपने गुरु वशिष्ठ जी के पास गए। वशिष्ठ जी के पास जाते हैं। दशरथ जी महाराज बार बार गुरु को प्रणाम करते हैं और कहते हैं गुरुदेव, जिस प्रकार से मेरे को राम जी प्यारे लगते हैं, जिस प्रकार से मेरे को राम प्यारे हैं, उसी प्रकार जो प्रजा है ना उनको भी राम बहुत है प्यारे हैं। राम जी सबको प्यारे लगते हैं। मैं चाहता हूं कि राम जी को जो युवराज पद है वो दिया जाए। रात तिलक कीजिए, राम जी को युवराज पद दीजिए। मैं चाहता हूं कि मेरे जीते जी ये आनंद उत्सव हमारे यहां महल में हो, ये आनंद उत्सव हो जाओ। नेत्रों से कहते हैं मैं राम जी को युवराज पद देते हुए कहते हैं राम जी को मेरे नेत्रों से देखूं। ये बात सुनकर के जैसे ही वशिष्ठ जी ने सुना कि दशरथ जी राम जी को युवराज पद देना चाहते हैं, तो गुरु है वो भी बड़े प्रसन्न हुए। वशिष्ठ जी महाराज भी बड़े प्रसन्न हुए, क्योंकि जो राम जी है वो आनंद के मूल हैं, आनंद के सागर है। वशिष्ठ जी को ये बात बहुत अच्छी लगी। वशिष्ठ जी ने कहा अब देर मत करो, हे दशरथ जी अब देर मत करो, शीघ्र सब काम सामान जुटाओ। शुभ दिन तो वही है जिस दिन राम जी का राजाभिषेक हो जाए, युवराज पद राम जी को दे दिया जाए। जिस दिन राम जी का युवराज पद हो वही शुभ दिन है, वही शुभ मुहूर्त है। अब तो माताओं बहन भाइयों, राजा का हृदय आनंद से भर गया। सेवकों को बुलाया, मंत्रियों को बुलाया और सबको ये बात बताई कि राम जी को युवराज पद देंगे। सब तैयारी करो, राम जी के राज तिलक की तैयारी करो। इस प्रकार से मंत्रियों को और सैनिकों को बताते हैं। माताओं बहन भाइयों, जो कौशल्या मैया है, कौशल्या मैया जो कुल के देवी देवता हैं उनका पूजन करती हैं, बार बार आशीर्वाद लेती है और बार बार प्रार्थना करती है। कहते हैं पूजी ग्राम देवी सुर नागा। माता बहन भाइयों, कुल के देवी देवताओं का पूजन कौशल्या मैया कर रही है और क्या कह रही हैं? पूंजी ग्राम देवी सुर नागा, कहु बहोरी देने बलि भागा। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। जय विधि होई राम कल्याणो, देहु दया करि सो वरदानो। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय राम, श्री राम जय राम जय राम, श्री राम जय राम जय 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 जय राम, जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। बोलो सियावर रामचंद्र भगवान की जय हो। इस प्रकार से कौशल्या मैया देवी देवताओं का पूजन करती है, ब्राह्मणों को बुलाती है, ब्राह्मणों को खूब दान देती है। माताओं बहनों भाइयों, कहते हैं वशिष्ठ जी महाराज राम जी के पास गए और बोले राम, अब तुम्हारे जो पिता दशरथ हैं वो आपको युवराज पद
कहते हैं देना चाहते हैं। इसलिए आज से ही आप उपवास करो, हवन करो, विधि पूर्वक सब संयम कीजिए। और कहते हैं इस प्रकार से कहते हैं हवन, दान आदि संयम आदि कीजिए, आपका युवराज पद होगा, आपको युवराज पद दिया जाएगा, राज तिलक होगा। गुरु जी राम जी को शिक्षा दे करके और फिर दशरथ जी के पास चले गए। परंतु जैसे ही राम जी ने सुना कि मेरे को युवराज पद दिया जा रहा है, तो राम जी को कोई प्रसन्नता नहीं हुई। राम जी को बिल्कुल प्रसन्नता नहीं है। राम जी सोचने लगे, राम जी सोच विचार करने लगे और कहते हैं जन्मे एक संग सब भाई। जैसे राम जी को पता चला मेरे को युवराज पद दिया जा रहा है, तो राम जी है वो अपने भाइयों को याद करने लगे। क्यों? कि भरत है वो तो ननियाल में है, शत्रुघ्न है वो भी ननियाल में है, कई देश गए हुए हैं। तो इसलिए राम जी अपने भाइयों को याद कर रहे हैं और क्या कह रहे हैं? हो जन्म में एक संग सब भाई, हो भोजन शयन केली लरिकाई। राम सिया राम, सिया राम जय जय राम, राम सिया राम, सिया राम जय जय राम। हो करण मेध उप बीत बिहार, हो संग संग सब भय उछार। राम सिया राम, सिया राम जय जय राम, राम सिया राम, सिया राम जय जय राम। राम सिया राम, सिया राम, सिया राम, 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 राम सिया राम, सिया राम जय जय 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 राम। बोलो सियावर रामचंद्र भगवान की जय हो। जैसे ही राम जी को पता चला युवराज पद दिया जा रहा है, तो राम जी को प्रसन्नता नहीं हुई। राम जी मन में विचार करने लगे कि जन्मे एक संग सब भाई, भोजन सेन केली लड़काई। कहते हैं हम सब भाई, हमारे सब भाइयों का एक ही साथ जन्म हुआ, चारों भाइयों का एक ही साथ जन्म हुआ था। एक ही साथ हम जन्मे और साथ में एक ही साथ में यज्ञोपवीत संस्कार हुआ, नामकरण संस्कार हैं, चूड़ाकरण संस्कार, एक साथ खेलते, एक साथ सोना खाना पीना। और जब विवाह हुआ तो भी चारों भाइयों का एक ही साथ हुआ। परंतु क्या करें, सब भाइयों को छोड़ करके जो राजाभिषेक है वो तो बड़े भाई का ही होता है, एक का ही होता है। सब काम हम चारों भाइयों का एक साथ हुआ, परंतु जो राजाभिषेक युवराज पद है वो तो मेरे एक को ही दिया जा रहा है। इस प्रकार से राम जी अपने भाइयों को याद कर रहे हैं। आज यहां भरत होता तो बहुत अच्छा होता, तो भाई हो तो राम जैसे, कितना प्रेम है अपने भाइयों में। भरत शत्रुघ्न सबको याद कर रहे हैं, क्योंकि वो ननियाल गए हुए हैं, अयोध्या में नहीं है। जैसे लक्ष्मण जी ने सुना कि राम जी का राजाभिषेक होगा, लक्ष्मण जी का हृदय आनंद से भर गया। राम जी से बड़ा ही स्नेह करते हैं, बड़ा ही प्रेम करते हैं लक्ष्मण जी महाराज। अयोध्या में बाजे बजने लगे, लक्ष्मण जी महाराज दौड़े दौड़े आए, राम जी को प्रणाम किया, राम जी ने हृदय से लगा लिया। माताओं बहनों भाइयों बड़ा ही आनंद हो रहा है, बाजे बज रहे हैं, उत्सव मनाया जा रहा है अयोध्या में। परंतु और
और तो सबको अच्छे लग रहे हैं, परंतु ये देवताओं को अच्छा नहीं लग रहा, देवताओं को अच्छा नहीं लग रहा। अयोध्या वासियों को पता चला कि राम जी का राजाभिषेक होगा, युवराज पद दिया जाएगा, सब प्रसन्न हैं, परंतु देवताओं को कोई प्रसन्नता नहीं, देवता दुखी हो गए। अब क्या होगा? देवता चाहते हैं कि राम जी का राजाभिषेक नहीं हो, देवता चाहते हैं कि राम जी तो वन में चले जाएं, क्योंकि राजा बन के बैठ जाएंगे तो फिर रावण कैसे मरेगा, उन राक्षसों का वध कैसे होगा? भगवान का तो अवतार हुआ है उन राक्षसों को मारने के लिए। देवताओं ने सरस्वती मैया को याद किया, सरस्वती मैया के चरणों में प्रणाम किया, बार बार प्रार्थना करते हैं और देवता कहते हैं सरस्वती मैया आप कृपा करो, ऐसी कृपा करो, इस दुख के समय में हमारी सहायता करो। क्या कृपा करो? ऐसी कृपा करो कि राम जी है इनका राजाभिषेक न हो और ये राम जी वन में चले जाए। सरस्वती मैया से बार बार प्रार्थना की तो सरस्वती मैया को भेजा, अयोध्या में जाओ और ऐसा काम करो जिसे राम जी का राजाभिषेक न हो पाए और राम जी वन में चले जाए। माताओं बहन भाइयों, देवताओं ने बार बार विनती की तो सरस्वती मैया दुखी हो गई, क्योंकि ये काम कोई सरल नहीं, जिसे राम वन में जाए, परंतु क्या करें, इसमें सबका ही हित समझा और मां सरस्वती है वो अयोध्या में आए। मन में विचार किया किसकी बुद्धि फेरूं, किसकी बुद्धि फेरूं, मन में विचार किया, क्योंकि अयोध्या वासी तो सब पवित्र है, इतनी शक्ति नहीं कि अयोध्या वासियों की बुद्धि को मैं फेर दूं। जिसने जन्म से अयोध्या का अन्न खाया है उनकी बुद्धि में नहीं फेर सकती। इनको साइड में क्यों कर रहे हो, थोड़े थोड़े आगे हो जाओ, बैठे बैठे हो जाओ, खड़े मत हो। हाँ, तो इसलिए जिसने जन्म से ही अयोध्या का अन्न खाया है वो राम जी के प्यारे भगत हैं, उनकी बुद्धि को मैं नहीं फेर सकती। तो सरस्वती मैया ने देखा, क्या देखा, एक केकई देश की, कहते हैं केकई की एक दासी थी, उसका नाम था मंथरा। मंथरा नाम की दासी थी, वो केकई के साथ में आई थी जब केकई का विवाह हुआ था केकई देश से। सरस्वती मैया समझ गई ये ठीक पकड़ में आई। सरस्वती मैया ने उस मंत्रा की बुद्धि को फेर दिया और बुद्धि को फेर करके सरस्वती मैया चली गई। अब तो मंत्रा ने देखा खूब नगर में, नगर को सजाया जा रहा है, सुंदर मंगल गीत बधाए गाए जा रहे हैं। तो उस मंत्रा ने पूछा ये क्या हो रहा है? लोगों ने कहा राम जी का राजाभिषेक होगा। जैसे ही उस मंत्रा ने सुना कि राम जी का राज तिलक होगा, सुनते ही माताओं बहनों भाइयों उसका हृदय जल उठा और बड़ी दुखी हो गई। ऐसा क्या काम करूं कि रात ही रात में ये पूरा काम बिगड़ जाए, रात ही रात में सब काम बिगड़ जाए। अब तो माताओं बहनों भाइयों वह जो मंथरा है वो दुखी होकर के, उदास होकर के और दौड़ी दौड़ी भरत की मां के पास में आई। भरत की मां है केकई, केकई के पास में आई और कहते हैं उदास होकर के भरत की माता केकई के पास में वो खड़ी हो गई और बड़ी दुखी हो रही है। केकई ने पूछा मंथरा क्या बात है, बहुत दुखी हो रही हो? लक्ष्मण जी ने कोई भला बुरा तो नहीं कह दिया? क्या हुआ? परंतु माताओं बहन भाइयों केकई वो मंत्रा से पूछने लगी तुम बहुत दुखी हो रही हो, बात क्या है, बताओ क्या हुआ? तो कहते हैं वो तिरिया चरित्र करने लगी, तिरिया चरित्र करती हैं और दुखी हो रही है और रोने लगी। मंत्रा है आंखों से आंसू गिराने लगी, रोने लगी। बार बार केकई पूछने लगी बात क्या है? वो माताओं बहन भाइयों कहते लंबी लंबी सांस लेने लगी जैसे कोई काली नागिन हो और वो
वो फुंकार मारती है ना काली नागिन, उसी प्रकार वो फुंकार मारने लगी। कैकेयी ने कहा अरे बात क्या है? तब माताओं बहन भाइयों उस मंत्रा ने कहा हे कैकेयी, इस अयोध्या में राम को छोड़ करके किसी का भला नहीं। इस अयोध्या में कहते हैं राम जी को छोड़ करके आज और कोई भी कुशल नहीं है, किसी की कुशल नहीं है। क्यों? मंत्रा ने कहा दशरथ जी वो राम जी को युवराज पद दे रहे हैं। तुम्हारा जो पुत्र है ना भरत, उस भरत को तो भेज दिया ननियाल। तेरे पुत्र भरत को तो उन्होंने ननियाल भेज दिया, और तुम तो पलंग पे पड़ी रहते हो, नींद लेती रहती हो, तेरे को पता ही नहीं। मंत्रा कह रही है तो बड़ी बड़ी नींद लेती रहती है, तेरे पुत्र को तो ननियाल भेज दिया और राम जी को युवराज पद दे रहे हैं। राम जी को युवराज पद दिया जा रहा है। जैसे ये बात कही तो उस कैकेयी ने कहा अरे मंत्रा, हे घर फोड़ी तू चुप रहे, तेरे को पता नहीं कि राम जी तो सबके प्यारे हैं। जैसे कपट भरी उसकी बात सुनी तो कैकेयी को भी क्रोध आ गया। उसको कहा घर फोड़ी, तो हमारे घर में लड़ाई कराना चाहती है? तेरी जीभ कटवा दूंगी, जीभ निकालूंगी आज के बाद ऐसी कोई बात कही तो। अच्छी बात है, यदि राम जी का राजाभिषेक हो रहा है तो कैकेयी कह रही है तू मांग, तेरे को क्या चाहिए? तो कहेगी वो वस्तु देने के लिए मैं तैयार हूं, क्योंकि राम जी तो मेरे को बहुत प्यार करते हैं। राम जी तो कहते हैं मां से भी बढ़कर मेरे को मानते हैं, और हमारे कुल की तो ये रीति है। कहते हैं रघुवंश की ये रीति है कि यहाँ तो जो बड़ा भाई होता है, राजा का बड़ा बेटा होता है, वो युवराज बनता है, उसको ही कहते हैं, उसका ही राज तिलक होता है। हमारे यहाँ सूर्य वंश की ये बहुत ही सुंदर रीति है, कैकेयी कह रही है। और कौशल्या से भी अधिक राम मेरे से प्रेम करते हैं। मंत्रा ने कहा हाँ हाँ तुम बिल्कुल सही कह रही हो, पर तेरे को पता नहीं ये सब कौशल्या की चाल है। कौशल्या ने राजा को बस में कर लिया, तेरे बेटे को तो ननियाल भेज दिया और मना करके अब अपने पुत्र को युवराज पद दिला रही है। और मेरी क्या हानि है? मंत्रा कह रही है मेरी क्या हानि है? मेरी कुछ भी हानि नहीं, मैं तो दासी हूं और दासी रहूंगी। ये तो है नहीं कोई मैं रानी बन के बैठ जाऊंगी, मैं तो दासी हूं, दासी रहूंगी, पर तो मैं तेरा भला चाहती हूं। वो मंत्रा कह रही है कि कैसे मैं तेरा भला चाह रही हूं और मैं तेरे को कैसे बताऊं? तुम बिल्कुल सही कह रही हो कि राम तुम मेरे से बहुत ही प्यार करते हैं, प्रेम करते हैं, पर तो ये बात पहले थी। मंत्रा कह रही ये बात पहले थी। तुमने जो कहा है मुझे सीता राम प्रिय है, तो राम तुमको प्रिय, ये बिल्कुल सही है, परंतु ये बात पहले थी। समय पा करके जो मित्र होते हैं ना वो भी शत्रु हो जाते हैं। अब वो समय नहीं रहा, समय बदल गया है, वो समय नहीं रहा है। अब कौशल्या को छोड़ करके किसी का भला नहीं। कौशल्या तेरे को उखाड़ना चाहती है, तेरे को यहां से निकालना चाहती है, इसलिए ये सब कौशल्या की चाल है। मेरी बात बिल्कुल सत्य है। तुम तो उस मक्खी के समान हो के कहीं, जैसे वो मक्खी है ना दूध में गिर जाती है और मक्खी को निकाल के फेंक देते हैं ना, उसी प्रकार तुम तो मक्खी के समान हो, तेरे को निकाल के फेंक देंगे। जैसे कद्रू ने विंता को दुख दिया, जो सर्पों की माता थी ना कद्रू, उन्होंने गरुड़ जी की माता विंता को दुख दिया। जैसे कद्रू ने विंता को दुख दिया, ऐसे कौशल्या है ना वो तेरे को दुख देगी। मंत्रा कह रही है कि कई जो राम जी की माँ है ना कौशल्या, वो तेरे को दुख देगी। तेरा बेटा है ना भरत, उसको तो जेल में डालेंगे, वो जेल की हवा खाएगा, तेरे को दासी की तरह रहना पड़ेगा। ये सब उनकी चाल है। इस प्रकार से माताओं बहनों भाइयों
उस मंत्रा ने बार बार ऐसी ऐसी बातें कैकेयी को बताई, तो अब कैकेयी है वो उस मंत्रा के बस में हो गई। कैकेयी बोली, मंत्रा तुम्हारी बातें मेरे को बिल्कुल अच्छी लग रही है, तुम बिल्कुल सत्य कह रही हो, तुम बिल्कुल सही बात कह रही हो, मैं तेरी बात मानूंगी, बता मैं क्या करूं। कैकेयी बोली, मैं क्या करूं, मैं तेरी बात मानूंगी, तेरे कहने से मैं कुएं में गिर सकती हूं, पुत्र और पति को भी छोड़ सकती हूं, बता मेरे को क्या करना चाहिए। उस मंत्रा ने कहा, मेरी बात मान, तुम्हारे है ना 2 वरदान है ना, वो राजा के पास में धरोहर के रूप में रखे हैं। 2 वरदान है वो धरोहर के रूप में, माता बहन भाइयों, राजा दशरथ जी के पास में रखे हैं। आज उन्हीं दोनों वरदानों को मांग लो, दोनों वरदानों को मांग, और कहते हैं तुम्हारी सोच का जो आनंद है वो तुम छीन लो। ऐसे राजा के ऊपर विश्वास मत कर लेना। जब राम जी की सौगंध खाए ना दशरथ जी, वो राम जी की सौगंध खा ले तभी वरदान मांगना, नहीं तो मना भी कर सकते हैं, कोई विश्वास नहीं, उनके बस में मत हो जाना। इसलिए तुम अपने 2 वरदान मांगो, एक से राम को वनवास और एक से भरत को राजगद्दी, युवराज पद। राजा के ऊपर विश्वास मत करना और तुम कोप भवन में चली जाओ। पहले क्या होता था, अब राजा के तो कहीं कहीं रानियां होती थी, अब कौन सी नाराज है कौन सी राजी है पता नहीं चलता था। तो पहले राजाओं के यहाँ कोप भवन होता था, जो नाराज होती थी ना वो कोप भवन में जाके बैठ जाती थी, तो पता चल जाता कि वो रानी नाराज है, यानी कोप भवन में चली गई तो वो नाराज है। तो इसी प्रकार वो मंत्रा कह रही है कि तुम कोप भवन में चली जाओ, राजा पे विश्वास मत करना, जब राम जी की सौगंध खा ले तभी वरदान मांगना। माताओं बहनों भाइयों, मंत्रा ने इस प्रकार से उस कैकेयी को समझाया और वो कैकेयी है कहते उस कोप भवन में चली गई। कोप भवन में चली गई। संध्या का समय हुआ, राजा दशरथ जी ने आकर के महल में देखा कैकेयी है नहीं, पता चला वो कोप भवन में चली गई है। दशरथ जी को बड़ा दुख हुआ, कल तो राम जी का राज्याभिषेक होना है, रात रात का समय है और कैकेयी है वो तो कोप भवन में चली गई। राजा बड़े दुखी हो रहे हैं। राजा ने कोप भवन में माताओं बहनों भाइयों जाकर के देखा और राजा ने क्या देखा, जो कैकेयी है उसने अपने श्रृंगार है ना सब निकाल के बाहर फेंक दिए, सब श्रृंगार मिटा दिए, सब निकाल के बाहर फेंक दिए। ऐसा बुरा वेश धारण कर रखा उस कैकेयी ने, बहुत ही दुखी हो रही है, बुरा वेश धारण कर रखा है। जैसे ही राजा गए, माताओं बहन भाइयों, जैसे उस कैकेयी के हाथ लगाया, राजा बोलने लगे, हे प्राण प्रिय, तुम किस लिए नाराज हो रही हो, किस लिए रूठी हो। इस प्रकार से जैसे हाथ लगाए तो कैकेयी ने वो हाथ पकड़ के साइड में कर दिया, हट जाओ, दूर हो जाओ, मेरे पास में आने की कोई आवश्यकता नहीं, आप तो बहुत कपटी हो, मेरे को सब पता है। कुमति कसी कुबेस्ता भाभी, किस प्रकार से माताओं बहनों भाइयों कहते हैं जो कैकेयी है वो नाराज हो रही है और कोप भवन के अंदर बैठी है। तुलसीदास जी महाराज रामायण में लिख रहे हैं, कुमति कसी कुबेस्ता कावी, अनहि वायु सुत जनु भावी। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। जाय निकट नृप कै मृदुवानी, प्राण प्रिया के तुरसानी। श्री राम जय राम जय जय
श्री राम जय राम बज प्यारे मन सीताराम। श्री राम जय राम बज प्यारे मन सीताराम। बोलो सियावर रामचंद्र भगवान की जय हो। इस प्रकार से माताओं बहनों भाइयों दशरथ जी महाराज उस कैके को मनाते हैं, हे सुमुखी ही सुलोचनी, हे गजगामिनी, मुझे अपने क्रोध का कारण बताओ। क्रोध का कारण बताओ, क्यों नाराज हो रही हो, क्यों क्रोध करती हो, बात क्या है? किसने तुम्हारा कहते हैं अनिष्ट किया है? दशरथ जी महाराज करे कैके बता, किसने तुम्हारे को क्रोध दिलाया है, किसने तुम्हारा अनिष्ट किया है, किसके दो सिर हैं? यदि तुम्हारा बुरा करने वाला यदि यमराज है, कहते हैं माताओं बहन भाइयों, दशरथ जी कहते हैं यमराज किसको बुलाना चाहते हैं? तू कहे तो मैं किसी कंगाल को राजा बना दूं। दशरथ जी कह रहे हैं कैकेयी, तू कहे तो मैं किसी कंगाल को राजा बना दूं और राजा को इस देश से निकाल दूं। तुम्हारा शत्रु यदि देवता भी होगा ना, तो दशरथ जी कहते हैं उसका भी मैं वध कर दूंगा। मैं 100 बार राम जी की सौगंध खाता हूं। अब कैकेयी ने कहा नहीं, उससे पहले ही दशरथ जी ने सौगंध खा ली। दशरथ जी ने कहा मैं 100 बार राम की सौगंध खाता हूं, बताओ तुम क्या चाहते हो? अपने मन चाहिए वस्तु मांग लो, मन की बात बताओ, तुम कहोगे वैसा ही मैं करूंगा। राजा को भिखारी और भिखारी को मैं राजा बना सकता हूं, देवताओं का भी वध कर सकता हूं, तेरा बुरा किसने किया है? इस प्रकार से कहते हैं दशरथ जी कह रहे हैं। तुलसीदास जी महाराज रामायण में लिख रहे हैं, बीएसी मांगो मन भावती बाता हो बिहसी मांगो मन भावती बाता, हो भूषण सजहि मनोहर गाता। राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम। ओ घरी घूघरी समझो जिए देखो, बेगी प्रिया हरिहर को में सो। राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम सिया राम सिया राम, 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 राम सिया राम सिया राम सिया राम। राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम। बोलो सियावर रामचंद्र भगवान की जय हो। इस प्रकार से माताओं बहनों भाइयों दशरथ जी महाराज बार बार उस कैकेयी को कहते हैं, हे कैकेयी, अपने शरीर को कहते हैं अपने अंगों को आभूषणों से सजाओ और जल्दी से इस बुरे वेश का त्याग कर दो। जैसे ही राम जी की 100 बार 10 दिन का सौगंध खा के राम की कहता हूं, जैसे राम जी की सौगंध खाई तो कहते वो कैकेयी खड़ी हो गई और जो आभूषण थे ना जिनको निकाल के फेंक दिया था, उन आभूषणों को वापस धारण करने लगी, वापस धारण करने लगी। कहते हैं वो हंसते हुए उठी, मानो माताओं बहनों भाइयों कोई भीलनी है वो मृग को देख करके फंदा तैयार कर रही है। इसी प्रकार वो कैकेयी खड़ी हो गई और कहते हैं, हे राजन, आप मांग मांग तो बहुत कहते रहते हो और देते लेते कुछ हो ही नहीं। कैकेयी बोली, आप मांग मांग तो खूब कहते हो और
देते लेते कभी कुछ नहीं। आपके पास 2 वरदान मेरे आपके पास धरोहर के रूप में रखे हैं, आपने आज तक नहीं किया। दशरथ जी ने कहा, अरे कि कहीं तुमने धरोहर में रख दिए और आज तक तूने कभी मांगे ही नहीं। मैंने मना तो किया ही नहीं, मैंने तेरे को कभी मना नहीं किया, तुमने कभी मांगा ही नहीं, मैं क्या करूं? तुम झूठे ही मेरे को दोष दे रही हो, इसमें मेरा क्या दोष है? नाराज होने की क्या आवश्यकता है? तुमने कभी मांगे नहीं, यदि मांगती तो मैं देने के लिए तैयार हूं। किस प्रकार से दशरथ जी महाराज कह रहे हैं, झूठे हो हम दोष जन देहो, झूठे हो हम ही दोष जन देहो, दोई के चारे मागी मकोले हो। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। ओ रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाओ पर बचन न जाए। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम पतित पावन सीताराम, श्री राम जय राम पतित पावन सीताराम। श्री राम जय राम भज प्यारे मन सीताराम, श्री राम जय राम भज प्यारे मन सीताराम। बोलो सियावर रामचंद्र भगवान की जय हो। इस प्रकार से दशरथ जी कहते हैं कि कई आपने धरोहर में रख दिए, 2 वरदान मांगे नहीं, मेरा भूलने का स्वभाव है, मैं तो भूल गया, और मुझे झूठ मूठ दोष मत दो। चाहे कहते हैं 2 के बदले 4 मांग लो। दशरथ जी बोले 2 के बदले 4 वरदान मांग लो तो भी मैं देने के लिए तैयार हूं, क्योंकि रघुकुल रीत सदा चली आई और प्राण जाए पर वचन जाए। कहते हैं रघुकुल में सदा ये रीति चली आई है कि प्राण भले ही चले जाएं परंतु वचन नहीं जाते। मैं वचनों की रक्षा करूंगा, इसलिए तुम मांगो क्या चाहिए, 1 के बदले 2 के बदले 4 मांग लो, देने के लिए तैयार हूं। हमारे रघुकुल की रीति है, प्राण दे करके भी हम वचनों को पूरा करते हैं। मैं राम की सौगंध खा के कहता हूं, तो मांगो क्या चाहिए। इस प्रकार से राम जी की सौगंध दशरथ जी ने खाई है और कैकेयी ने श्रृंगार किए हैं। और कैकेयी माताओं बहन भाइयों अब 2 वरदान मांग रही है और कैकेयी कहती है, राजन ध्यान दे के सुनो, सुनो हो प्राण प्रिय भावत जी का किस प्रकार से कह रही है। सुनहु प्राण प्रिय भावत जी का, देहु एक बर भरत तहि टीका। राम सिया राम जय जय राम, सभी बोले राम सिया राम जय जय राम। ओ मांगऊ दूसर पर कर जोरी, पूर्वहु नाथ मनोरथ मोरी। राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम। इस प्रकार से माताओं बहनों भाइयों कैकेयी कहते हैं, अब मैं 2 वरदान मांगती हूं, आप कृपा करके मेरे को ये 2 वरदान दीजिए। पहला वरदान मांगा कि पहला वरदान तो मेरे को ये दीजिए कि मेरे पुत्र भरत को राजगद्दी, जो युवराज पद है वो राम को नहीं, मेरे पुत्र भरत को दीजिए।
मैं हाथ जोड़ के मांगती हूं, पहला वरदान तो मेरे को ये दीजिए कि मेरे पुत्र भरत को राजगद्दी यानी राज सिंहासन राज युवराज पद दीजिए। और दूसरा वर मैं हाथ जोड़ के मांगती हूं, मेरा मनोरथ वो पूरा कीजिए। दूसरा क्या मांग रहे? तापस वेश विशेष उदासी हो तापस बेस विशेष उदासी, हो 14 वर्ष रामो वन राम। सिया राम सिया राम जय जय राम, सिया राम सिया राम जय जय राम। सुनि मृदु वचन भूप ही सोको, शशि कर चोवत बिकल जीविको राम। सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम। बोलो सियावर रामचंद्र भगवान की जय हो। अब मातो बहन भाइयों के ने कहा एक वरदान तो दीजिए, मेरे पुत्र भरत को आप युवराज पद दीजिए। दशरथ जी ने कहा कोई बात नहीं, राम और भरत में क्या अंतर है? अवश्य मैं भरत को कहते युवराज पद दूंगा, परंतु मातो बहन भाइयों उसके कहने का मेरे को दूसरा वर दीजिए कि राम है वो 14 वर्ष के लिए वन में जाए और मेरे भरत को राज कहते हैं तपस्या के वेश में 14 वर्ष तक राम वनवास में जाए, ऋषि मुनियों की तरह रहे। मातो बहन भाइयों जैसे ही राम जी के लिए 14 वर्ष के लिए वन मांगा तो राजा तो सहम गए, जैसे माता बहन भाइयों बिजली गिर गई हो। चेहरे का जो रंग है वो उड़ गया और माता बहन भाइयों दशरथ जी महाराज दुखी हो गए। हे कैकेयी तूने तो अयोध्या को उजाड़ दिया, तूने तो अयोध्या को उजाड़ दिया, तुमने ये वरदान ठीक नहीं मांगा। कैकेयी कहती है महाराज क्या भरत आपका बेटा नहीं है? क्या भरत आपका पुत्र नहीं है? क्या मैं आपकी विवाहिता पत्नी नहीं हूं? हाँ कीजिए नहीं तो ना कर दीजिए, यदि वरदान नहीं देना तो मना कर दीजिए। आपने ही तो वर देने को कहा था, वर मांग में देने के लिए तैयार हूं, वर मांग। अब भले ही हाँ करके ना कर दीजिए, सत्य को छोड़ दीजिए और जगत में कहते हैं अपयश लीजिए। आपने क्या समझा मैं कोई चना चबेना मांगूंगी? अरे मैं राजा की बेटी हूं तो राजपाट मांगूंगी। राजा शिबी ददीची बलि इन सब ने कहते हैं शरीर धन आदि का त्याग करके वचनों को पूरा किया है, तो आप भी मेरे वचनों को पूरा कीजिए। किस प्रकार से कह रही है शिबी ददीची? क्या कह रहे हैं? शिबी ददीची बलि जो कछु भाषा, तनो धनो तजे वो वचन पनो राखा। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। अति कटु वचन कहती कैकेयी, मानव लोन जरे पर दे। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। बोलो सियावर रामचंद्र भगवान की जय हो। इस प्रकार से माताओं बहन भाइयों वो कैकेयी कहती है राजन या तो आप कहते हैं ना कर दीजिए,
राजा शिवी, ददीची और बलि ने जो कुछ कहा, उन्हें शरीर, धन आदि त्याग करके भी उन्होंने अपने वचन की प्रतिज्ञा को कहते निभाया, उनको पूरा किया। माता बहन भाई, जो केकई है बहुत ही कड़वे वचन बोल रही है, मानो जले पर वो नमक छिड़क रही है। दशरथ जी महाराज बड़े दुखी हो गए। दशरथ जी महाराज कहते हैं केकई, भरत और राम ये दो है ना, ये तो दोनों मेरी आंखें हैं, ये दोनों एक जैसे हैं। भरत और राम में कोई भेद नहीं है। मैं शंकर भगवान की साक्षी लेकर के सत्य कहता हूं, मैं अवश्य ही प्रातः काल होते ही, दशरथ जी कह रहे हैं, मैं दूतों को भेज दूंगा। सुबह होते ही, प्रातः काल होते ही मैं दूतों को भेज दूंगा और भरत और शत्रुघ्न को वो ननियाल से लेके आएंगे और मैं भरत को युवराज पद दे दूंगा, राज्य दूंगा। क्योंकि राम को राज्य का लोभ नहीं है, राम के अंदर कोई लोभ नहीं है। और राम है वो तो भरत से बड़ा ही प्रेम करते हैं। कुछ दिनों के बाद भरत युवराज होंगे, परंतु तूने जो दूसरा वरदान मांगा है ना, ये बहुत ही कहते हैं अड़चन का मांगा है। ये वरदान तूने ठीक है नहीं मांगा। दूसरा वरदान है ना, जो राम जी को 14 वर्ष का वनवास, ये वरदान तूने सोच समझ के नहीं मांगा। अरे तू राम का कोई अपराध तो बता, राम ने क्या अपराध किया जो तूने राम को इतना बड़ा दंड दिया? तुम ही तो कहते हो राम तो साधु हैं, राम तो सबको प्यारे लगते हैं, सब अयोध्यावासी राम से प्रेम करते हैं। तुम ही तो राम की बड़ाई करते हो, राम से स्नेह करते हो, राम भी तुमसे कितना स्नेह करते हैं, फिर तूने ये वरदान क्यों मांगा? दशरथ जी कहते कि कहीं मछली है वो जल के बगैर भी जीवित रह सकती। कहते हैं मछली चाहे बिना पानी के जीते रहे, सांप चाहे बिना कहते हैं मणि के कहते हैं जी जाए, परंतु कहते हैं मैं राम के बगैर मैं नहीं रह सकता। माताओं बहनों भाइयों के मैं राम के बगैर नहीं रह सकता। तुम मेरे को राम के वियोग में मत मारो। कहते हैं माताओं बहनों भाइयों, केकई ने कहा है राजन मैं आपकी चालबाजी सब समझती हूं, आप कितना भी नाटक करो, कितने भी रो, इससे मेरे ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ता। कहते हैं राम साधु है, आप शाने साधु हो। राम की माता जो वो केकई है ना, वो भी कैसी है मैं सब जानती हूं। कहते हैं सवेरा होते ही मुनि का वेश धारण करके यदि राम वन में नहीं गए तो मेरा मरा मुख देखोगे और आपका संसार में अपयश होगा। मैं मर जाऊंगी और आपका अपयश होगा। इसलिए राम को वनवास हो। माताओं बहन भाइयों, ऐसा कह करके वो कुटिल जो केकई हैं वो खड़ी हो गई और दशरथ जी महाराज वो धरती पे गिर गए, केकई के चरणों में गिर गए। बार बार उस केकई के चरणों को पकड़ते हैं, हे केकई तुम सूर्य कुल रूपी ये वृक्ष है ना, इसके लिए कुल्हाड़ी मत बन, तू मेरी बात मान और राम को वन में मत भेज। मेरा सिर मांगने में देने के लिए तैयार हूं, मांगू मात अभय देऊं तो ही। माताओं बहन भाइयों, दशरथ जी बार बार प्रार्थना कर रहे हैं, केकई को कह रहे हैं मागू मात अभय देऊं तो ही, राम बिरज मार सी मोही। श्री राम जय राम जय जय राम, हो जय भांति नाहि तजरे जन्म भरी छाती। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री
रामचंद्र भगवान की। मुझे मत मार, राम को वन में जाने से रख ले, नहीं तो जन्म भर तेरी छाती जलेगी। इस प्रकार से हा राम करते हुए, हा राम हा रघुनाथ कहते हुए माताओं बहनों भाइयों सिर पकड़ के दशरथ जी महाराज वो पृथ्वी पे गिर गए, मूर्छित होकर नीचे गिरे। हा राम दुखी हो रहे हैं दशरथ जी महाराज, जैसे पानी के बगैर मछली तड़पती है, उसी प्रकार दशरथ जी महाराज ये दुखी हो रहे हैं। दशरथ जी महाराज को बड़ा दुख हो रहा है, रोते रोते विलाप करते करते उस कोप भवन में पूरी रात बीत गई और प्रातः काल का समय हो गया। प्रातः काल का समय हो गया, सवेरा हो गया, परंतु माताओं बहनों भाइयों राज द्वार हैं वो वीणा बांसुरी आदि शंख की ध्वनि करने लगे। भाट लोग कहते हैं वृंदावली पढ़ने लगे, राजा की कीर्ति को गाने लगे। जो राज द्वार है उसके ऊपर कहते हैं मंत्रियों और सेवकों की भीड़ लग गई, परंतु दशरथ जी महाराज हैं वो नहीं आए। दशरथ जी महाराज नहीं आए, सब दुखी हो गए। आज तो राम जी को युवराज पद दिया जाएगा, परंतु राजा तो अभी तक आए नहीं, भीड़ लगी है, क्या बात है। आखिर में सबने विचार किया और राजा के जो मंत्री हैं कहते सुमंत्र को भेजा। सुमंत्र जी आते हैं, सुमंत्र जी ने आकर के देखा माताओं बहनों भाइयों राजमहल की ओर आ रहे हैं, महल बड़ा ही भयानक हो रहा है। डरते डरते पता चला कि कोप भवन में है दशरथ जी महाराज। तो माताओं बहनों भाइयों उस कोप भवन के अंदर गए और उन्होंने जाकर के क्या देखा, उन्होंने जाकर के देखा जो कैकेयी है वो तो खड़ी है और राजा मूर्छित हुए नीचे गिरे हुए। राजा बड़े ही व्याकुल हैं, चेहरे का रंग उड़ गया, जमीन पे ऐसे पड़े हैं मानो कोई वृक्ष है वो उखड़ के नीचे गिर गया, वृक्ष है वो उखड़ के नीचे गिर गया हो। और माताओं बहन भाइयों राजा बड़े दुखी हो रहे हैं, राजा रो रहे हैं, बड़े दुखी हो रहे हैं। सुमंत्र ने पूछा राजा के क्या हुआ है, तो माताओं बहन भाइयों उस कैकेयी ने कहा राजा का राम में बड़ा ही प्रेम है, रात भर राजा तो सोए नहीं, राजा को रात भर नींद नहीं आई, राम राम रटते रटते उन्होंने सवेरा प्रातः काल कर दिया है। तुम जल्दी जाओ और राम को लेके आओ, जल्दी जाओ और राम को बुला के लेके आओ। अब तो माताओं बहन भाइयों सुमंत्र है वो व्याकुल हो गए और राम जी के पास में गए। राम जी ने देखा तो राम जी खड़े हो गए और प्रेम से हृदय से लगाते हैं, सुमंत को प्रेम से हृदय से लगाते हैं और माताओं बहन भाइयों पिता के समान उनका आदर करते हैं। मंत्री ने कहा राम आपको राजा ने बुलाया है, दशरथ जी ने बुलाया है, चलो मेरे साथ में। सुमंत्र जी है वो साथ में राम जी को लेकर के जैसे कोप भवन में आए। राम जी ने आकर के कोप भवन में देखा तो मूर्छित अवस्था में दशरथ जी महाराज नीचे गिरे, बुरी हालत है। कैकेयी खड़ी है पास में और माताओं बहन भाइयों राजा के होठ सूख रहे हैं, सारा शरीर जल रहा है, जैसे मणि के बिना सांप दुखी होता है उसी प्रकार राजा है वो बड़े व्याकुल बड़े दुखी हो रहे हैं। राजा दशरथ जी महाराज बड़े दुखी हो रहे हैं। राम जी पूछते हैं मां क्या बात है, पिता को क्या दुख है, पिता है वो पृथ्वी पे गिरे हैं, पिता के क्या हुआ क्या दुख है बताओ। मोई कहूं मां तू तात दुख कारण, पिता के दुख का कारण बताओ मां जिससे इनका दुख दूर हो सके। राम जी कैकेयी से पूछ रहे हैं मोहि कहूं मातु तात दुख कारण,
करिए जतन जी होए निवारणे। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। सुनहु राम सब कारण एहु, राजहि तुम पर बहुत स्नेहु। श्री राम जय राम जय जय राम। 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 बोलो सियावर रामचंद्र भगवान की। जय हो। राम जी ने कहा, हे माता मुझे पिता के दुख का कारण बताओ, ताकि जिससे इनके दुख का निवारण हो सके, इनका दुख दूर हो सके। कहने का राम ध्यान दे के सुनो, तुम्हारे पिता का दुख का कारण कोई और नहीं है। सारा कारण यह है कि राजा तुम्हारे से बड़ा ही प्रेम करते हैं, बड़ा ही स्नेह करते हैं। इन्होंने मुझे 2 वरदान देने के लिए कहा था, धरोवर में रखे थे, धरोवर के रूप में। और आज मेरे मन में जो अच्छा लगा, मैंने मेरे वो 2 वरदान मांग लिए। क्या वरदान मांगे? के ने कहा, एक तो मेरे पुत्र भरत को युवराज पद, और दूसरा मैंने मांगा है आप तपस्वियों के वेश में 14 वर्ष के लिए वन में जाओ। परंतु राम जी को जैसे ये वरदान केके ने बताया कि मैंने ये 2 वरदान मांगे, तो राम जी को कहते हैं बिल्कुल दुख नहीं हुआ कि भाई मैं 14 वर्ष के लिए वन में जाऊं, बिल्कुल दुख नहीं हुआ। माता बहन भाइयों, राम जी तो प्रसन्न हो गए। और राम जी कहते हैं, माँ सुनो जननी सोई सुत बड़ भागी, वो पुत्र तो बड़ा भाग्यशाली है जो माता पिता की आज्ञा का पालन करें। क्या कह रहे हैं राम जी? हो सुनु जननी सोई सुत बड़ भागी। हो जो पितु मातु बचन अनुरागी। राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। तने मातु पितु तोष निहारा। दुर्लभ जननी सकल संसारा। या राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। बोलो सियावर रामचंद्र भगवान की जय हो। राम जी कितनी अच्छी बात बता रहे हैं। राम जी से हम सबको शिक्षा लेनी चाहिए। माता बहनों भाइयों, ये रामायण है ना, ये मर्यादा सिखाती है, जीने की कला सिखाती है कि संसार में किस प्रकार से रहना चाहिए। राम जी को दुख नहीं हुआ, राम जी प्रसन्न हो गए। और राम जी कहते हैं, माता सुनो, वह पुत्र बड़ा भाग्यशाली है जो माता पिता की आज्ञा का पालन करे। वो पुत्र बड़ा भाग्यशाली है, क्योंकि माता बहनों भाइयों, जो माता पिता है ना, इनसे बढ़कर संसार में दूसरा कोई नहीं। माता पिता की सेवा क्या है? असली सेवा क्या है? माँ बाप की असली सेवा कहते हैं माता पिता की आज्ञा का पालन करना, यही असली सेवा है, यही असली सेवा है। आप यदि माता पिता की आज्ञा का पालन नहीं करते और माता पिता की सेवा नहीं करते, तो भगवान भी आपके ऊपर प्रसन्न नहीं हो सकते। आजकल बूढ़े माता पिता कहते हैं, बेटा 1 गिलास जल पिलाओ, 1 लोटा पानी पिलाओ। बेटा कहता है, वो मटका है, खड़े होके पी लो, मैं तो कहीं बाहर जा रहा हूं, काम है मेरे तो बहुत जरूरी।
हैं। बूढ़ा बाप पानी मांगता है, बेटा पिलाता नहीं, और फिर वो जो यात्री जाते हैं प्याऊ पे, बेटा खूब पानी पिला रहा है यात्रियों को, आओ रे भैया ठंडा पानी है, पियो पियो, खूब सेवा कर रहा है। अब घर पे बूढ़े माँ बाप बैठे हैं, उनकी सेवा नहीं करते, और यात्री है उनको खूब पानी पिला रहे हैं, सेवा कर रहे हैं, तो क्या कल्याण हो जाएगा उस बेटे का? कभी कल्याण नहीं होगा। अरे सेवा करनी है तो घर से शुरुआत करो सेवा की। आप घर पे माता पिता इनको प्रसन्न रखो, इनकी सेवा करो, तो आप बाहर भी सेवा कर सकते हो। घर पे माँ बाप तो दुखी है, बाहर सेवा कर रहे हो वाह वाह के लिए, मान बढ़ाई के लिए, ऐसे कल्याण नहीं होगा। माँ बाप की सेवा करो, क्योंकि माँ बाप का हमारे ऊपर बहुत उपकार है। माताओं बहन भाइयों, तुम सब कुछ भूल जाना, परंतु माँ बाप को कभी मत भूलना। माँ बाप को कभी मत भूलना। माँ बाप का ऋण संसार में कोई उतार नहीं सकता, क्योंकि माँ बाप ने जितना उपकार हम लोगों के ऊपर किया है, इतना उपकार, इतना सच्चा हितैषी हमारा इस संसार में माँ बाप के अलावा कोई नहीं। माता पिता की आज्ञा का पालन करो, माँ बाप की सेवा करो। कहते हैं माता पिता की सेवा करने से भगवान प्रसन्न होते हैं। माँ बाप की सेवा करने से तो भगवान भी दर्शन देने आ जाते हैं। श्रवण कुमार ने माँ बाप की सेवा की, और एक पुंडरीक नाम के कहते हैं माताओं बहन भाइयों भगत होए, पुंडरीक कहते हैं माँ बाप के भगत, इतने भगत